अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज में आज हम देखेंगे मेनोरेजिया, पॉलीमेनोरिया एंड हाइपोमेनोरिया को। ठीक है, तो मेनोरेजिया हम लोग कहते हैं हाइपर मेनोरिया को, जिसमें हमारे पास जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो 80 ml से ज़्यादा आता है। अब इसको मेजर करना तो इम्पॉसिबल है, ये इम्प्रैक्टिकल भी है और एक्यूरेट भी नहीं है। बस जो फीमेल आके कहती है हम उसी उसकी बात पे बिलीव करते हैं, और वो बताएगी कि मैं मेरा पहले से ज़्यादा ब्लड आ रहा है, मेरा मैं मुझे पैड ज्यादा यूज करने पड़ रहे हैं, या फिर जो है ना मुझे जब मुझे इतने हैवी होती है कि मुझे मतलब छुट्टी करनी पड़ जाती है अपने काम से, तो उसको इसी से हम जो है ना डायग्नोज कर सकते हैं कि इसको हाइपरमेनोरिया है। इसको मेजर करना इम्पॉसिबल है कि उसका ब्लड कितना आ रहा है। कॉजेज क्या हो सकते हैं? यूट्राइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं कि मतलब ग्रोथ हो या ट्यूमर्स हो यूट्रस के, जो कि कैंसर या बिनाइन ट्यूमर्स हो जो कि कैंसरस ना हो, जैसे फिब्रॉइड्स हैं या पॉलिप्स हैं। फिब्रॉइड्स को हम आगे देखेंगे और पॉलिप्स को भी देखेंगे। या फिर यूट्रस या सर्विक्स का कैंसर है। हार्मोन एंडोमेट्रोसिस के केस में भी जो है हमारे पास ऐसे ही होता है, हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम है। या फिर कोई और डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि ब्लीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वन वाइल्ड ब्रांड डिजीज और प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर, जिसमें प्लेटलेट्स जो है ना वो फंक्शन नहीं कर रहे होते प्रॉपरली। इसका हमें इस तरह मालूम होगा कि फीमेल जो है वो ये बताएगी कि मुझे जहाँ जब भी मुझे कहीं से खून आता है ना, तो मेरा कंट्रोल ही नहीं होता। तो इस केस में हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि शायद इसको कोएगुलोपैथीज का प्रॉब्लम है, यानी इसको प्लेटलेट फंक्शन इसके प्रॉपरली नहीं कर रहे। तो उस केस में ये हम कह सकते हैं। अदरवाइज जो है सिर्फ अगर उसका मेंस्ट्रुअल ब्लड आ रहा है तो फिर वो जाहिर है यूट्रस या सर्विक्स या फिर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। इसको मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले हम हिस्ट्री ले लेंगे। हिस्ट्री में हम डिटेल हिस्ट्री पूछेंगे कि उसको कितने पैड्स यूज करने पड़ते हैं, उसकी मेनार्की कब हुई थी, और मतलब उसको फर्स्ट टाइम पीरियड्स कब आए थे, और जब से पीरियड्स आए तब से उसको हैवी ब्लीडिंग है या अब से स्टार्ट हुई है। अगर तब से मतलब मेनार्की के टाइम से ही उसको हैवी ब्लीडिंग है तो ये एक नॉर्मल है, ये उसका फिजियोलॉजिकल भी होगा। इसके अलावा हम उससे पूछेंगे कि कितने दिन की उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का है। क्या जब पीरियड्स बहुत ज्यादा आते हैं तो उसके साथ उसका सांस फूलता है कि नहीं, मतलब अगर उसको एनीमिक है या नहीं, ये जानने के लिए। और पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन होती है कि नहीं, या फिर कोई डिस्चार्ज बाद में होता हो। इसके अलावा हम देखेंगे कि क्या कोई क्लॉट्स आते हैं कि नहीं, उससे मालूम करेंगे कि उसको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस या हाइपरटेंशन या थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करेंगे कि बालों का या जो है बाल तो नहीं आपके गिरते या वेट लॉस तो नहीं हुआ या स्किन के चेंजेस तो नहीं आए। इसके अलावा पीकोस के केस के भी हम लोग देखेंगे कि पीकोस में भी जो है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, उसको भी हम डायग्नोस करेंगे। तो ये कंप्लीट हमने एक उसकी हिस्ट्री ले लेनी है। एग्जामिनेशन में हम फिर उसके जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे कि कहीं वो एनीमिक तो नहीं है, पेल पेल अगर हुई तो। फिर पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, फिर हम उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे ताकि हमें कोई मास महसूस हो तो फिर हम उसको रूल आउट करें। तो उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद हम ट्रीटमेंट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम सीबीसी करवाएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, ताकि हम मालूम कर सकेंगे फीमेल पेशेंट एनीमिक है। अगर एनीमिक है तो फिर उसको हम एनीमिया को ट्रीट करेंगे, क्योंकि नॉर्मली हो जाती है वो एनीमिक। इसके अलावा हम लोग कोएगुलोपैथी प्रोफाइल तब ही करवाएंगे जब वो कहे कि मुझे, जब मेरा मतलब जब हमें ये वो साइलेंट सिम्टम्स दे कि जिससे हमें मालूम हो कि शायद इसके ब्लड का प्रॉब्लम है, मतलब ब्लड डिसऑर्डर्स हैं इसको। जैसे अगर वो कहे कि मेरा जब दांत भी गिरता है तो मुझे बहुत ज्यादा पेन होता है, मतलब बहुत ज्यादा मेरा ब्लड लॉस होता है, या कोई और चोट लगे तो मेरा ब्लड जल्दी रुकता ही नहीं है, तो फिर उसको चेक करने के लिए हम कोएगुलोपैथी प्रोफाइल करवाएंगे। अदरवाइज हम ये नहीं करवाएंगे। सर्वाइकल स्वैब हम लेंगे, उसको उसकी माइक्रोबायोलॉजी और साइटोलॉजी करवा देंगे। पेल्विक स्कैन भी करवाएंगे ताकि हम रूल आउट कर सकें फाइब्रॉइड्स को या इस तरह की चीज़ों को। एंडोमेट्रियल बायोप्सी और हिस्टेरोस्कोपी, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी इंडिकेशन तब होगी कि जब हमारे पास एंडोमेट्रियम जो है वो 4 मिलीमीटर थिक हो। और एंडोमेट्रियल बायोप्सी जो है ना तब करवाएंगे जब फीमेल की एज जो है 45 ईयर्स से अबव हो, और ट्रीटमेंट जो भी हम दे रहे थे वो फेल हो जाए, तो उन केस में हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी करवाएंगे। हिस्टेरोस्कोपी हम तब करवाएंगे जब एंडोमेट्रियल बायोप्सी फेल हो जाएगी, तो हम हिस्टेरोस्कोपी करवा लेंगे। और जब हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि हम मतलब प्रॉपर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले हम पहले अच्छे से डायग्नोज करना चाह रहे हैं अगर कि क्या प्रॉब्लम है फीमेल को, उस केस में भी हम हिस्टेरोस्कोपी करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे और थायराइड टेस्ट हम तभी करवाएंगे जब हमें उसके साइलेंट सिम्टम्स अगर पेशेंट बता रही है तो फिर हम करवाएंगे। हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में मोस्टली फीमेल ज्यादा ब्लीड करती है। ट्रीटमेंट में हम दो तरह के ट्रीटमेंट दे सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट और हमारे पास जो है सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम देखें ट्रांसएग्जामिक एसिड, जो कि हमारे पास जो एंटी फिब्रिनोलाइटिक है, जो कि ब्लीडिंग को रोक देगी। इसके अलावा हम दे सकते हैं लेवोनगेस्ट्रोल।
ये हमारे पास जो है ना प्रोजेस्टेरॉन होती है, लेकिन इसका देखा गया है कि ये अगर फीमेल यूज करे तो 1 ईयर के बाद जो है उसकी ब्लीडिंग जो है रुकती है। लेमन लेमन और गेस्ट्रॉल में जो है ना वो हमारे पास सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन पिल्स होती हैं। ये हम पढ़ेंगे एक कंसेप्शन वाले में भी। इसको इनिशियली इसको बनाया था कि इनहिबिट किया जा सके। कॉन्ट्रासेप्शन में हमने इसका डिटेल पढ़नी है कि इसको प्रेगनेंसी को इनहिबिट करने के लिए जो है ना ये बनाई गई थी। लेकिन देखा गया है कि अगर हैवी ब्लीडिंग हो तो ये उसको भी कंट्रोल करती है, क्योंकि ये हम बाहर से जब हम देते हैं प्रोजेस्टेरॉन, जब वो थोड़ी मिकदार में रिलीज होता रहता है तो शेडिंग ही नहीं होती। शेडिंग तभी होगी जब विड्रॉल होता है प्रोजेस्टेरॉन का। तो जब हम बाहर से प्रोजेस्टेरॉन देंगे तो शेडिंग नहीं होगा। और अगर मतलब ये इसका पूरा पैकेट होता है वो यूज करवा देते हैं इसको। फिर हमारे पास आ जाता है मेफिनेमिक एसिड, जो कि हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग कम होती है। और हम गोनाडोट्रोपिक एंटागोनिस्ट दे सकते हैं। एंटागोनिस्ट मतलब कि हम लोग बाहर से ही जो है ना एफएसएच और एलएच दे देंगे। मतलब इसमें ऐसा, सॉरी, बाहर से नहीं देंगे, इसमें हम ऐसा करेंगे कि गोनाडोट्रोपिक एंटागोनिस्ट में जो पिट्यूटरी हार्मोन्स है वहाँ पे एफएस मतलब पिट्यूटरी हार्मोन जो होंगे डिसेंसिटाइज हो जाएंगे, और वो एफएसएच और एलएच रिलीज नहीं करेंगे। वो नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाएंगे। जब वो नॉन रिस्पॉन्सिव होंगे तो एफएसएच एलएच नहीं आएगा, तो एस्ट्रोजन भी नहीं बढ़ेगा, और एस्ट्रोजन नहीं होगा तो शेडिंग भी नहीं होगी। लेकिन इसका एक नुकसान है कि ऑस्टियोपोरोसिस देखी गई है। सर्जिकल तब होगा जब फैमिली कंप्लीट है और उसको फर्टिलिटी का मतलब इतना वो भी ना हो कि मतलब उसकी अगर फर्टिलिटी क्योंकि इससे लॉस हो जाती है, तो अगर उसकी उसकी टेंशन नहीं है तो फिर हम सर्जिकल की तरफ जाएंगे। और हम पेशेंट के डिमांड के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देंगे कि वो सर्जिकल चाह रही है या फिर मेडिकल चाह रही है। इसमें हम देखेंगे एंडोमेट्रियल एब्लेशन। इसमें ये होता है कि हम बर्न कर देंगे एंडोमेट्रियम को, जिसकी वजह से जो रीजनरेटिव पावर होती है ना एंडोमेट्रियम की, दोबारा दोबारा बेसल लेयर जो है, सॉरी, बेसल लेयर तो इंटैक्ट रहती है, जो स्पॉन्जी लेयर होती है वो प्रोलिफरेट करती है, तो हम उसको ही बर्न कर देंगे ताकि वो रीजनरेटिव पावर उसकी लॉस हो जाएगी और दोबारा वो प्रोलिफरेट ही नहीं करेगी। और ये तब हम करेंगे जब हमारे पास हमें फर्टिलिटी का कोई नहीं है, कि कंसर्न नहीं है फर्टिलिटी से। इसके अलावा हम यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं। और अगर हिस्टोरोस्कोपी हिस्टरेक्टमी करेंगे इस केस में, जब उसकी फैमिली कंप्लीट है और फाइब्रॉइड्स का जो है 3 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर साइज होगा तो फिर हम मायोक्टमी करेंगे। मायोक्टमी में मायोक्टमी करने का ये फायदा होगा कि हमारा जो है उससे फर्टिलिटी बची रहेगी। लेकिन अगर उसको फर्टिलिटी उसकी फैमिली कंप्लीट है तो फिर हम पूरा उसका यूट्रस रिमूव कर देंगे, जिसको हम कहेंगे हिस्टेरेक्टमी। ठीक है। तो ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट से एक चार्ट सा बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि मेडिकल टर्म जो है इसको हैवी पीरियड्स भी कहा जाता है, नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग भी कहा जाता है। इसमें 80 ml से ब्लड ज्यादा लॉस होता है। कॉजेज इट कैन बी यूट्राइन फिब्रॉइड्स, पॉलिप्स, हार्मोन इम्बैलेंस भी हो सकता है जैसे कि पीसीओएस में और थायराइड में होता है, या फिर कोई मेडिकल कंडीशन हो लीवर की या किडनी की, या फिर ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। तो सिम्टम्स में यही आएंगे कि हमारे पास जो पैड्स है वो उसको मोर देन वन यूज करना पड़ रहा है पर और फॉर सेवरल आवर्स और इन अ रो, using 2 or more pads at a time, changing pads or tampons at night, having periods for longer than week, एंड हैविंग लार्ज ब्लड क्लॉट्स। ट्रीटमेंट में इसको डिपेंड करता है कि हमने एनीमिक है तो फिर उसको आयरन रिच डाइट देंगे और उसको हाइड्रेशन का बोलेंगे, आयरन सप्लीमेंट्स देंगे ताकि वो अपने आप को, अगर एनीमिक है तो उसका एनीमिया को क्योर कर सके। हार्मोन बैलेंसिंग सप्लीमेंट्स ये हमने देख लिया, मेडिकेशन और सर्जरी वाले हमने डिटेल से पढ़ लिया। अगर हमारे पास और एक पेशेंट आती है और एक्यूट ब्लीडिंग के साथ, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ पेशेंट आती है, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? उसको मैनेज करने का यही तरीका है कि अगर बहुत ज़्यादा उसकी ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसको एडमिट कर लेंगे और फौरन उसका जो है ना ब्लड सैंपल लेके सीबीसी करवा के चेक कर लेंगे कि इसको अनीमिया है या नहीं। और दूसरी तरीके से अगर हम उसका जो है कोगुलोपैथी इसका प्रोफाइल भी करवा लेंगे, थायराइड का टेस्ट भी करवा लेंगे। उसके बाद हम उसको आईवी फ्लूइड लगाएंगे ताकि उसको अगर हाइपोवोलेमिक शॉक हो रहा है तो वो बचाए, उससे बचाएंगे। उसके बाद हम ट्रांस एक्जामिक एसिड देंगे जो कि एंटी फिब्रियोनोलाइटिक है, जिसकी वजह से वो हम आईवी भी दे सकते हैं, ऑरली भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाएगी। अगर उससे नहीं रुकती तो फिर हम प्रोजेस्टेरॉन ऑरली भी देंगे या फिर जीएनआरएच एंटागोनिस्ट दे सकते हैं। हम फिर उसके बाद ट्रांसवाजाइनल स्कैन करेंगे और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जो है वो फिर प्लान करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पोलीमेनोरिया। पोलीमेनोरिया का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंट पीरियड्स या फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन, के मतलब उसको बहुत छोटा उसका साइकिल हो और उसको बार बार पीरियड्स मतलब आ रहे हैं, उसको ऐसा फील हो रहा है मुझे मतलब अभी महीना खत्म होने से पहले ही पीरियड आ जाते हैं। तो इसमें ये केस होता है कि उसका साइकिल जो होता है वो 21 डेज से कम होता है। और इसके लिए जो दूसरी टर्म्स है इसको हम फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन, फ्रीक्वेंट पीरियड्स या फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी कहते हैं, जिसमें menstrual cycle are shorter than 21 days in length and hence where menstruation occur more frequent than usual.
तो इसमें हमारे पास जो है सिम्टम्स यही होंगे। पॉलीमेनोरिया इज अ सिम्टम ऑफ अंडरलाइंग कंडीशन, एज सच इट इज नॉट अकम्पनीड बाय अदर सिम्टम्स। कॉज इसके ये हो सकते हैं पेरीमेनोपॉज, इसको पी पोज हो सकता है, ल्यूटेल फेस डिफेक्ट है, या वो बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही है, या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही है, ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, और इसके अलावा थायराइड डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। ट्रीटमेंट करने के लिए हम उसकी लाइफस्टाइल मैनेज एडजस्टमेंट्स करेंगे, डाइट देंगे, स्ट्रेस रिलीफ करवाएंगे, एक्सरसाइज वगैरह। अल्टरनेटिव मेडिसिन में हम एस्ट्रोजेनिक सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। जब एस्ट्रोजन बाहर से हम दे रहे होंगे तो फिर जो है उसको हम एक बेसल लेवल मेंटेन रहेगा उसका। हार्मोन रेगुलेटिंग सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, और कन्वेंशनल मेडिसिन में हम मेडिसिन दे सकते हैं या फिर साइकोथेरेपी कर सकते हैं टू रिलीव द स्ट्रेस। हाइपोमेनोरिया में हमारे पास ये होता है कि जो ब्लड का अमाउंट होती है वो 30 ml से कम होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसमें जो ब्लड आता है वो 30 ml से कम होता है। ये भी जो है फीमेल खुद बताएगी, हम उसको मेजर नहीं कर सकते। उसमें जो है ना ये बताएगी कि उसको पैड्स बहुत कम लगते हैं, और बहुत कम दिनों की लेस देन 3 days तक जो है ना उसको उसका साइकिल होता है। और स्पॉटिंग होती है वो भी 3 दिनों में भी ज्यादा प्रॉपरली ब्लड नहीं आता। तो इसका कॉज ये हो सकता है कंसेप्शन, कि मतलब यहाँ उसने शायद वो प्रेग्नेंट हो, ब्रेस्ट फीड करवा रही हो, या प्यूबर्टी स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है, तो पेरी मेनोपॉज हो। एबनॉर्मल में ये है कि पीकोस हो सकता है, थायराइड डिजीज हो सकती है, और हाई स्ट्रेस की वजह से भी ऐसा होता है। तो ट्रीटमेंट में हमने लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देंगे ताकि उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिले, हर्बल सप्लीमेंट्स देंगे, और मेडिकेशंस और साइकोथेरेपी से इसको ट्रीट करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट हैवी मेनिस्ट्रेशन, पॉलीमेनोरिया एंड हाइपोमेनोरिया। मेनोरेजिया में हमने देखा कि ब्लड जो है वो 80 ml से ज़्यादा होता है, जितने भी डेज का होगा साइकिल। और हाइपोमेनोरिया में 30 ml से ब्लड कम होगा, और पॉलीमेनोरिया में ये होगा कि साइकिल जो है वो हमारे पास 21 days से कम का होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क।